हेलो। स्वागत है आपका कौशल लेक्चर के इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। आज इस बहुपद के पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं बहुपद। ये पार्ट 1 है, क्लास 10 पोलिनोमियल कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 1। एक पार्ट 2 भी इसके बाद हम जारी करेंगे, लेकिन पहले पार्ट 1 में जितना है उसको अच्छे से देखिए, समझिए। आइए शुरू करते हैं। बहुपद, यह एक शब्द है बहुपद, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं जिसको पोलिनोमियल। लेकिन इस बहुपद को जानने से पहले हम एक और शब्द को जानेंगे, तभी यह बहुपद हमको बहुत बढ़िया से समझ में आ पाएगा। उसका नाम है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम इसका परिभाषा देंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। जैसे कोई चर, चर का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह हम लोग रखते हैं। और अचर होता है जैसे कि 2 4 6 कुछ भी नंबर आए, 7 8 3 2 -1 -5 कुछ भी, कोई भी नंबर, कोई संख्या हो, या तो माइनस में प्लस में, उसको पूर्णांक हम बोल सकते हैं। ये सारी चीजों को हम बोलते हैं अचर। एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह होता है उसको बोलते हैं हम चर। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट मतलब चर और अचर जब एक साथ आता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। यह एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। जब कोई अचर, जैसे मैंने कोई संख्या 1/2 अचर है, कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर, माइनस में प्लस में कोई भी नंबर लेंगे, उसके साथ अगर कोई एक्स वाई जेड लेके आते हैं तो वह पूरा सिस्टम बीजीय व्यंजक का रूप ले लेगा, अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि x के पावर -5, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे चर x है और अचर यहां एक साइलेंट है, देख सकते हैं आप लोग। उसके पावर से अभी इनको कोई मतलब नहीं, कुछ भी रहे, पावर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, माइनस में रहे, प्लस में रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे और नाम रखे तो 2x के पावर -3, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत बीजीय व्यंजक। 3x के पावर 5 बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। 3x² + 5x बीजीय व्यंजक। मतलब पूरी बातों का एक बात यह है कि जब चर और अचर एक साथ आएगा, या तो वह गुणा के रूप में हो, एक साथ भाग के रूप में हो, जोड़ के रूप में हो, या घटाव के रूप में हो, पूरा सिस्टम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, अर्थात बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक बात है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए। 3x के पावर -2 + 4x, यह बीजीय व्यंजक है। इसे हम पूरे दावे के साथ कहेंगे बीजीय व्यंजक है। एक और बात आप इसमें समझ लीजिए, अगर अगर हम सिर्फ इसमें 5 लिख दें और पूछें कि बताइए यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक। अब आप कहिएगा इसमें तो चर नहीं है, आप बोल रहे हैं कैसे बीजीय व्यंजक, अभी आप बताएं चर अचर एक साथ आएगा तो हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब आपने लिखा 5, फिर बोल रहे हैं बीजीय व्यंजक है, तो आपको हम स्पष्ट कर रहे हैं। आप देखिए नीचे क्लासों में सेल में पढ़े होंगे आप लोग, x के पावर 0 का मान होता है बाबू 1। ये आप लोग खूब बढ़िया से 7 में 8 में पढ़े होंगे, घातांक का जो नियम होता है उसमें ये बात मिला होगा जी। x के पावर 0 का मान होता है 1। माने कोई भी चीज है, किसी भी चीज की, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसके पावर में 0 आएगा तो उसका मान होता है 1। उसी प्रकार यहाँ 5 है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे चर नहीं है, तो हम चर को लिख देते हैं x के पावर 0। देखिए चर आ गया। अब फिर अब इस आप कहें कि 5 ऐसे था, 5 पहले ऐसे था, अब आप ऐसे लिख दिए, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं 5, x के पावर 0 का मान होता है 1, फिर 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। इसलिए सारे ऑल अचर को भी, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उस सब को हम बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं, जब चर और अचर, चर अचर एक बार थोड़ा समझ लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी चीज आते हैं ये सब चर कहलाते हैं, और कोई भी नंबर बट्टा में हो, पूर्णांक में हो, दशमलव में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, वो सारे अचर कहलाते हैं। जब चर और अचर एक साथ आएगा, आने का मतलब ये है या तो वह जोड़ के रूप में आए, या घटाव के रूप में आए एक साथ, या गुणा के रूप में आए, या भाग के रूप में आए, किसी भी रूप में एक साथ आएगा चर अचर, तो उसे हम कहेंगे या बीजीय व्यंजक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, प्लस का नाम लिए हैं, मान लीजिए x चर हो गया और 2 अचर हो गया, प्लस के रूप में है, पूरा सिस्टम बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, घटाव का बात करें उसी प्रकार, मान लीजिए y एक चर ले रहे हैं और -3 ले रहे हैं, अचर है -3, तो कहेंगे दोनों एक साथ घटाव के रूप में आया है, पूरा सिस्टम बीजीय व्यंजक है। उसके बाद बात करते हैं x गुणे 3, तो जानते हैं कि 3 में x से गुणा होगा तो 3x होगा, पूरा सिस्टम बीजीय व्यंजक बनेगा। गुणा के रूप में है, घटाव के रूप में है, जोड़ के रूप में, भाग वाला भी देख लीजिए, x बटा अगर मान लीजिए 5 आया है, ये चर है अचर है, तो हम कह देंगे जो कि भाग के रूप में है, ये पूरा सिस्टम जो बने इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, इसको बोलेंगे यह बीजीय व्यंजक है। तब आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्योंकि बीजीय व्यंजक के आधार पर ही हम बहुपद को परिभाषित करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम कुछ बीजीय व्यंजक इधर लिख रहे हैं, उसके बाद हम परिभाषा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2x² एक बीजीय व्यंजक, कुछ लिख रहे हैं आप लोग ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। 3x के पावर 5 4x³ माइनस 3x², 4x प्लस 5 माइनस 3x² माइनस 5x। अब देखिए ये सब लिखे हैं बीजीय व्यंजक, ये पूरा है बीजीय व्यंजक, आप इसको कह सकते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बहुपद, बहुपद का हेडिंग लगाते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, यहां पे आप लोग देखिए हम बोलते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उसका डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। वैसा बीजीय व्यंजक, चल लिख रहे हैं थोड़ा देखिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। अब हमको देखना है, ई भाई साहब का डिफिनेशन है, ई कह रहे हैं जो वैसा बीजीय व्यंजक, अभी बीजीय व्यंजक के बारे में बहुत जाने हैं, तो बीजीय व्यंजक का समझ लीजिए बहुत बड़ा संग्रह हो गया, लेकिन उसमें से उसको बहुपद हम चुन के लेके जाएंगे, उसमें से उसको लेके जाएंगे जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। अब धनात्मक पूर्णांक शब्द एगो आया है सामने, ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं पूर्णांक के बारे में, वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। एक होता है नंबर लाइन, मतलब उसको बोलते हैं हम संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर आप लोग को इतना तो जरूर सब किसी को पता होगा, जो संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ सारे नंबर प्लस वाले होते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह जरूरत के हिसाब से लिखा जाता है, यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है। जीरो के लेफ्ट साइड में मतलब बाएं तरफ सारे माइनस में होते हैं, ये भी बात सब किसी को बाबू लोगों को पता होगा, पता है ना। अब देखिए इस सारे ऋणात्मक पूर्णांक है, जो माइनस, जिसके पीछे माइनस लगा होगा उसको बोलते हैं बाबू ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के जो दाएं तरफ नंबर आता है उसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए जिसमें प्लस रहेगा वह धनात्मक, इसमें माइनस रहेगा वह ऋणात्मक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक होता है एक स्वच्छ मान, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में।
अब आपको एक मत सोचिएगा कि 2.3 भी पूर्णांक है, नहीं, गलत बात। 2.3 को कभी पूर्णांक नहीं कहेंगे, नंबर लाइन पर आते हुए भी इसको पूर्णांक नहीं कहा जाता है। पूर्णांक हम सिर्फ उसे कहते हैं जो एक स्वच्छ मान हो, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में। आप देख सकते हैं 0 1 2 3, अब इसके बीच में पॉइंट आ रहा है उसको मत कभी नहीं हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए -100, ये पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? तो माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, अब प्लस होगा तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अगर सिर्फ 100 लिख दें तो इसके पीछे प्लस साइलेंट है, अर्थात यह धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक एक बार और रिमाइंड कर रहे हैं, संख्या रेखा पर शून्य के दाएं तरफ और शून्य के बाएं तरफ के सारे माइनस और प्लस वाले संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो भाग में बढ़ता है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। प्लस जिस पर रहता है, जिस संख्या के पीछे प्लस रहता है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिस संख्या के पीछे माइनस रहता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का बहुत संग्रह हो गया। मान लीजिए आपको 20 आदमी को इकट्ठा किया गया, उसमें से हमको 5 आदमी को चुनना है। तो 5 आदमी को कहा जाए उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, वो 20 लोगों के पास, उसमें से हम कहें, चाहे कोई व्यक्ति कहे कि 5 लोग ऐसे बाहर निकल के आए जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, तो वही लोग आएंगे जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, चाहे वह 2 लोग के पास हो, 3 लोग के पास हो, 4 लोग के पास हो, चाहे 20 लोग के पास हो। वैसे ही बीजीय व्यंजक पूरा है, इसमें से सिर्फ उसको उठा के बाहर लेके आना है जो ये बात कर रहा है, जो इस शर्त रखा है। तो इसका शर्त ही है कि वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बहुत ज्यादा है, उसमें से वैसा को चुन के लेके आना है बहुपद की श्रेणी में जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब आपके सामने यही तो दिया हुआ है, बहुत सारा बीजीय व्यंजक लिखे हैं हम, ठीक ना। अब इसमें से आप सोचिए कि इस नियम को कौन फॉलो कर रहा है, जो फॉलो करेगा उसका चुनाव इसमें से करेंगे बाबू और इसमें लाके डाल देंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए इस सिर्फ कांस्टेंट करना है, चर, चर हेडलाइन कर रहे हैं चर, और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक समझ चुके, इसको प्लस हो तो चर का घात, घात मतलब होता है पावर, जैसे x के पावर 5, ये इसका घात है, पावर है इंग्लिश में, पावर हिंदी में घात कहते हैं। तो यहाँ x का घात है 5, उसी प्रकार हमें इसमें चर देखना है। तो आइए एक नंबर को हम देखते हैं कि क्या इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे है 2, ये तो अचर है, यहाँ पे x चर है, और चर के पावर में कितना है बाबू, +2, +2। देखिए यहाँ माइनस नहीं है, +2 है। तो आप बताइए चर का पावर, ये चर है और उसका पावर धनात्मक पूर्णांक है। तो जब धनात्मक पूर्णांक है तो इस चीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो है जिसमें चर का घात पावर इसका धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्लस वाला है, इसलिए यह बाबू क्या होगा, बहुपद होगा। इसलिए इसके एग्जाम्पल में हम इसको जरूर लिखेंगे 2x²। एक नंबर आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर पे विचार करते हैं, ठीक है, यह बहुपद है। 2 नंबर 3x³ + 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अचर है, हम सिर्फ चर को देखना है, कौन है, चर का घात, अचर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे चर है, अचर का पावर -3 है, ठीक बात है, -3। तो अब देखिए -3 को अगर हम अलग लिखे बाबू, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, अभी आप लोग पढ़े हैं इस संख्या का वस्तु में जिस संख्या के पीछे माइनस लगा रहता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो इसके पीछे माइनस, चर का जो पावर है, चर x है, x का पावर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ क्या होना चाहिए, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, इसको यहां से इस श्रेणी में नहीं लेके आएंगे। आप समझ रहे होंगे अच्छे से, हमको ऐसा भरोसा है। 3x के पावर 5, 3 नंबर पर विचार करते हैं। इसमें x के पावर चर पर चलना है, क्योंकि डिफिनेशन ही कर रहा है, डिफिनेशन को ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में उतार लेना है। 3 है, अचर है, x चर है, और चर के पावर में बस देखना है धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। तब +5 है, अर्थात चर का पावर चर है, चर के पावर धनात्मक पूर्णांक है, इसको संतुष्ट कर रहा है, ये भी बहुपद की श्रेणी में आएगा, अर्थात इसको एग्जांपल में हम ले सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए 4 नंबर 4x³, इसमें 2 चर है जी, एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं जी कि इसका प्लस हो इसका माइनस हो, जैसे कि हम बात करें ये 3x के पावर 3 और +2x के पावर -2, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर में इसमें एक चर ऐसा है
जो जिसका प्लस है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको बहुपद को संतुष्ट कर रहा है, बट एक ऐसा चर है जो ऋणात्मक को शो कर रहा है। इसलिए एक आदमी की वजह से पूरे सिस्टम को गलत माना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बहुपद नहीं करेंगे। यहां पर डाल देते हैं 4x की पावर 3, तो चर की पावर धनात्मक पूर्णांक, यहां भी चर की पावर धनात्मक पूर्णांक, इसके बीच में क्या किस गुणा में भाग में उसको कोई मतलब नहीं है, बस हमको मतलब है तो चर के पावर से, तो चर का पावर प्लस चर का पावर प्लस, अर्थात यह बहुपद है। इसको भी हम इस श्रेणी में लेके आएंगे 4x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। 4x प्लस 5, ठीक है, तो ये 4x प्लस 5 यहां हमको सिर्फ मतलब है तो किससे, चर से, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी है, हम पहले से जानते हैं, तो चर है x, x का पावर कुछ नहीं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो बाबू प्लस एक साइलेंट है, अर्थात यहाँ पे +1 है, यहाँ तो चर है ही नहीं, तो देखने की आवश्यकता है ही नहीं, अर्थात यह चर के पावर धनात्मक पूर्णांक को शो किया है, इसलिए बहुपद में आएगा, अर्थात 4x प्लस 5। ठीक बात है। अब आप सोचिए नेक्स्ट -3, तो -3 तो अचर है, इससे मतलब नहीं है, तो चर के पावर से मतलब है, चर के पावर में माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस रहेगा, तब देखो बहुपद होगा। तो यहाँ पे चर x है, दो चर है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, इसके पावर में +2 है, इसके पावर में +1 है, अर्थात दोनों धनात्मक है, ये भी बहुपद है, यहाँ पे आएगा -3x स्क्वायर माइनस 5x, ये बहुपद है। अब इसके अलावा आप समझ चुके हैं जो बीजीय व्यंजक कैसे होता है, अब उसमें से कुछ और हम एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं आपके सामने, देखिए और समझिए खूब अच्छा से, ठीक है। देखिए यहां से देखिए, मान लीजिए 1/2 x के पावर हम 5 लिखें, मतलब सिर्फ उसके x के कोफिशिएंट, मतलब x के जो गुणज है, यहाँ पे कहीं x गुणज 4 है, x के इस गुणज से हमको कोई मतलब नहीं है, x के पावर से मतलब है, हम बार बार इस बात को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चर के पावर धनात्मक पूर्णांक है। अब एक और बात समझिएगा, क्या x के पावर 1/2 बहुपद होगा, तो ये बहुपद कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा, तो चर के पावर आपको ये प्लस है, लेकिन प्लस तो है बाबू, लेकिन 1/2 पूर्णांक थोड़ी होता है। देखिए पूर्णांक में बोले थे ना, पूर्णांक वह संख्या जो स्वच्छ मान या तो प्लस में नहीं तो माइनस में, समझ सकते हैं आप लोग। तो 1/2 प्लस पूर्णांक थोड़ी ना है, प्लस होने के बावजूद भी 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए रूट एक्स, ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा समझिएगा। रूट एक्स है, आप जानते हैं जो रूट हटता है तो क्या होता है, एक्स के पावर 1/2 होता है, तो फिर वही बात आया, इसलिए भी बहुपद नहीं है। अब एक और थोड़ा सा बात, मान लीजिए रूट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा बाबू, जिसका पावर सम होता है ना उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो x के पावर 2 तो वर्गमूल हो जाएगा x के पावर इसका आधा, आधा भी कैसे होता है तो समझ लीजिए, x के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं x गुणा x, जुड़ा लग जाएगा, दोनों को बदले एक से लिखा जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग बढ़िया से। थोड़ा बेसिक बात और नीचे क्लास का हो गया, आप समझते हैं, x के पावर 2 इसका वर्गमूल x हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पे x के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, x के ऊपर +1 साइलेंट है, दिस इज पॉलिनोमियल, बहुपद है, अर्थात इस चीज को भी हम बहुपद कहेंगे। थोड़ा सा सतर्कता रखना है, समझना है, समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा इसको और बात करते हैं, अगर x के पावर हम 3 लेकर बात करें तो यह बहुपद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप समझिए, इसका मान लीजिए फैक्टर तोड़ने जाइएगा तो x गुणा x तब तो लिखबे करेंगे पावर 3 बार, इसका जुड़ा लग गया, इसका जुड़ा नहीं लगा, तो इन दोनों को बदलिए, को बाहर आ गया और रूट x बच गया। अब आप सोचिएगा कि x इस x के पावर में 1/2 लेके आइएगा, क्योंकि रूट हटेगा तो 1/2 होगा। अब आप समझिएगा x समान है, 8 क्लास में पढ़े होंगे, आधार बराबर होता है तो पावर जुट जाता है, पढ़े होंगे आप, a के पावर m गुणे a के पावर n, मतलब गुणा में कोई चीज हो और उसका आधार बराबर हो, आधार किसे कहते हैं, x के पावर y में इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ आधार है घात है, तो जब आधार बराबर होता है ना बाबू तो पावर को जोड़ लिया जाता है, m प्लस n कर दिया जाएगा। उसी प्रकार ये आधार बराबर है x, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, 1/2 को मतलब आधा 50 पैसा, यहाँ 1 रुपये, 50 पैसा 1 रुपये, 1.5 रुपया, अर्थात x के पावर 3/2। अगर ऐसे भी समझ में आपको नहीं आया
आप भिन्न पे जोड़ कर लेना। यहाँ पे एक है, एक दोनों एक से बदलेंगे वैसे लिखाएगा, एक प्लस 1/2 करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एक 3/2 3/2। तो अब आप बताइए इस चीज को हम हल करते करते यहाँ पे लेके गए, ठीक है। x के पावर यहाँ पे क्या है बाबू, धनात्मक प्लस तो है बट 3/2 का पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। आई होप आप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगर मान लीजिए अगर आपको आपके सामने आए x के पावर 3/x के पावर 4, ध्यान देना है, तो x के पावर 3 x के पावर 4 है, तो x के पावर 3 उस 3 खत्म हो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, समझ सकते हैं। ऊपर बचा एक बटा, ऊपर सब कटे खत्म, 1/x। अब एक और आप नियम पढ़ेंगे 8वीं क्लास में, 1/a के पावर m बराबर होता है बाबू, इसको जब ऊपर लेके जाते हैं ना तो a के पावर -m हो जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है समझिए, नियम है 1/a के पावर m रहेगा, ऊपर जाएगा तो -m होगा, क्योंकि हमको बटा में करके चर को नहीं देखना है। बहुपद का तुलना करते वक्त हमको बटा में चर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको ऊपर लेके चलेंगे, बटा में चर जब मान्य नहीं है तो ऊपर लेके चलेंगे, तो जाएगा x के पावर -1 इस नियम के आधार पर। और जब -1 होगा तो देखिए चर के पावर क्या आ गया बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक, यह बहुपद नहीं है, अर्थात पूरा सिस्टम को ही कहेंगे बहुपद। आई होप आप समझ रहे होंगे। 1/x के पावर 3 वही बात है, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर x के पावर -3 होगा, देखिए चर के पावर ऋणात्मक पूर्णांक आया, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना चीज आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चीज लेके आएंगे। इसके लिए आप लोग घर पे ये कीजिए, जैसे कि जितना भी आप अपने मन में जो भी आए आप उसको एक्वायर कीजिए, कम से कम 20 को अपने मन से, जैसा आपको फीलिंग्स आए, जितना नए नए क्वेश्चन आए आप अपने मन से कॉपी पर लिखिए, उसके बाद उसको एक्वायर कीजिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जो आपको डाउट लगे हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिर इसका आगे का प्रोसेस, आगे का कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए यह होमवर्क आप पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। धन्यवाद।